जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये फरमाइएगा, ये अगर आपका मकसद, मैं अगर इसी सवाल से इसका आगाज़ करूं कि इमरान खान साहब की हमशीरा नहीं मिलने दो, आप पहले भी बात हुई, कुछ अर्सा पहले भी हमेशा बात होती है, तो आप कहते हैं इनको सियासत के तौर पर इंतशार फैलता है। तो माजरत के साथ आज अगर किसी को टारगेट नहीं किया गया, जो ट्वीट्स आई हैं बुशरा बीबी साहिबा के करीब जो लोग हैं उनकी, लेकिन मामला तो उसको अलाइव रखा गया है कि खान साहब की सेहत ख़राब है जी, और उनके ज़ाती नॉलेज तक उनकी रसाई नहीं है और वो बड़े परेशान हैं इस हवाले से, तो फिर ये मसला डाई डाउन तो नहीं कर रहा राना साहब, तो इसका हल क्या है फिर? इसका हल यही है कि इसको फेस किया जाए और हुकूमत जो है वो इसको फेस कर रही है, क्योंकि ये वो एक मिसाल है पंजाबी की जी कि अगर कोई सोया हुआ हो तो उसे जगाया जा सकता है, और अगर कोई जागता ही सोया हुआ हो तो फिर उसको कैसे जगाया जाएगा। ये एक इशू जो उनकी सेहत का जो है वो बना, इसमें कोई शक नहीं कि उनको आँख में एक तकलीफ़ हुई, उसका बर वक्त इलाज हुआ। किसी सूरत भी ना जेल अथॉरिटीज़ ने, ना हुकूमत ने जो है वो, ना उन डॉक्टर साहबान ने जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो जेल में जिनकी ड्यूटी है, किसी तरफ से कोई डिले नहीं हुआ। बर वक्त उनका इलाज हुआ, जो मुनासिब और बेहतर इलाज मुमकिन हो सकता था वो इलाज हुआ, उनका पूरा केयर हुआ और उनको जो है वो हर किस्म की जो मेडिसिन रिक्वायर्ड थी वो दी गई और वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं। अब पीटीआई जो है वो इसको एक इशू बनाना चाहती है। अच्छा जी। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक इशू बनाया जाए, जो एक ऐसे इंसिडेंट के तौर पे इशू बन जाए कि इससे आगे चल के अफरा तफरी और अनारकी जो है वो मुल्क में फैले, जिसका वो शुरू से जो है वो इसके अलावा और कोई उनका किसी मामले में भी कोई मकसद नहीं होता। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, अगर वो 9 मई करते हैं, अगर वो 24 नवंबर करते हैं, अगर उन्होंने 8 फरवरी को करने की कोशिश की, उनकी एक ही कोशिश है। तो उसके लिए वो तो किसी न किसी सूरत जो भी आप करेंगे उसके बाद वो एक अपना बयानिया लेके आएंगे और वो उस वक्त तक कोशिश करेंगे इस इवेंट को इशू बनाने की जब तक जो है वो इसमें नाकाम नहीं होंगे। बट उन्होंने 8 फरवरी की डेट रखी, उन्होंने पूरा जोर लगाया उनके साथ इस सिलसिले में। अगर कोई राब्ते की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा कि जी आप हमें अब जो है वो हमारी तवज्जो आप जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, हमने ये करना ही करना है और आप उस दिन देखेंगे कि किस तरह से जो है वो पूरी दुनिया जो है वो लोग जो है वो बाहर आते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की, 8 फरवरी को कोई नहीं आया, टोटल फेलियर हो गया, नाकाम हो गया। अब भी इस इशू को जब तक वो ज़िंदा रख सकेंगे, जब तक वो इसको इशू बनाने की कोशिश कर सकेंगे वो करेंगे, जब नहीं होगा तो ख़त्म हो जाए। नहीं, बट राना साहब एक इशू ये देखिए, इसके अंदर आप कंट्रीब्यूट इसलिए कर रहे हैं और जो एतराज़ भी है, देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब का जब वो अलील थे, उनके जो ज़ाती मौलिद हैं डॉक्टर अदनान साहब, उनकी दरख्वास्तें रिकॉर्ड के ऊपर है, वो कई दफ़ा उनको एक्सेस नहीं मिलती थी, वो लेटर्स लिखते थे। मरियम बीबी के शॉट्स मौजूद हैं, वो कह रही हैं मुझे नहीं पता मेरे वालिद का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। फिर एक वक्त ये भी आता है कि डॉक्टर अदनान साहब को मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया गया, उससे कोई पहाड़ नहीं टूटा। और मियाँ साहब के भी ज़ाती मौलिज हैं, जरदारी साहब के भी ज़ाती मौलिज हैं, इमरान खान साहब भी कुछ जवान से शख्सियत नहीं है, उनके भी ज़ाती मौलिज हैं। अगर ज़ाती मौलिज को, फैमिली को, चले मैं एक सेकंड कहता हूँ साइड पे रख दे, ज़ाती मौलिज को एक्सेस दे दी जाए, वो विटनेस कर लें, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लें, तो उससे क्या पहाड़ टूटेगा सर? नहीं, ये सारा कुछ कोशिश की गई है, वो जानबूझ के जो है वो इस मामले को, उसको इन्होंने इशू बनाना है ना। वो समझते हैं कि अगर हमने कर लिया तो फिर तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा, डाई डाउन हो जाएगा। उन्होंने तो इसके लिए जो है वो पूरी एनर्जी, अब ये मुलाकात, अब आपका क्या ख्याल है कि ये मुलाकात जो है वो करना चाहते हैं? वो नहीं करना चाहते। वो उस दिन वहाँ पे वो वही अपना पॉलिटिकल शो ही करना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं, ताकि उसमें से
शायद किसी दिन कोई चीज़ निकल आए। इस इशू में भी वो पूरी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो आप एक काम करें या दूसरा करें, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर उन्होंने करना है तो उनको बड़ा सीधा जो है वो तरीका बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे या उनके हुक्म पे मुआयना हुआ है, उसी पे जो है वो आपके लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है। आप आज खुद जो है वो शामिल नहीं हुए। अब भी अगर वो इस सिलसिले में वो मेडिकल बोर्ड तब्दील करवाना चाहते हैं, वो ज़मानत लेना चाहते हैं, वो किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहते हैं, वो पैरोल पे रिहा होना चाहते हैं, तो वो अदालत में जाएं। वो अदालत से जितना रिलीफ उनको दिया गया वो उतना उनको मिला है। रेस्ट जो है वो उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं, तो अब भी अगर वो समझते हैं कि उसमें कोई गुंजाइश या फर्दर उनकी कोई अपना डिमांड है तो वो चले जाएं, वहाँ पे जाके वो डिमांड करें। मियां नवाज शरीफ के मामले में आपको पता है कि उनको सारे रिलीफ जो है वो अदालतों से ही मिले थे। आई एग्री मियां साहब, राणा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बट गुजारिश ये है कि अगर आप इस बात को क्या अलाउ करते हैं, आप बतौर वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल जाएं, क्या वो इसकी मुखालफत नहीं करेंगे? अगर वो अलाउ करें तो वो कल दरख्वास्त जमा करा देंगे, जी खान साहब को पैरोल पे रिहा करें, मेडिकल ग्राउंड्स पे अस्पताल भेजें। आप कमिटमेंट दे दें कि जी आपको एतराज़ नहीं है इस पर। नहीं, इसमें कमिटमेंट वाली कौन सी बात है? ये इस तरह से कमिटमेंटों से जो है वो अदालतों में फैसले होते हैं। ये अदालत में दरख्वास्त देंगे, अदालत जो है वो उस मेडिकल बोर्ड को जो जिनके वो ज़ेरे इलाज है उनको बुलाएंगे। अगर वो मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करेगा कि जी नहीं इनको जेल में नहीं, इनको हॉस्पिटल में रखना चाहिए, तो बिल्कुल रखेंगे। गवर्नमेंट कौन होती है ना रखने वाली या इनकार करने वाली? अगर वो कहेंगे नहीं जी इनको ना हॉस्पिटल में ना जेल में, इनको पैरोल पे रिहा किया जाए ताकि ये अपने घर रहें और इतना अरसा जो है वो इनका इलाज वहाँ पे हो, तो बिल्कुल गवर्नमेंट उसके मुताबिक जो है वो अमल करेगी। ठीक है, इलाज तो डॉक्टरों ने करना है ना उनकी फैमिली ने करना है, ना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। जो डॉक्टर उनका इलाज फरमा रहे हैं, कर रहे हैं, वो जो अदालत में कहेंगे अदालत उसके मुताबिक फैसला करेगी। गवर्नमेंट उन डॉक्टर साहबान की जो इस वक्त यानी टॉप के डॉक्टर हैं, टॉप के जी जी, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, बल्कि 3 हैं, एक भी नहीं 3 हैं, 2 शफा से हैं, एक बिम से है जी। वो अगर रिकमेंड करते हैं कि जी दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन ट्रीटमेंट, तो बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, बात यह है राणा साहब कि जैसे ये सब कुछ हो रहा है, आपके कुलीग्स सेनेट के, आपके कुलीग्स नेशनल असैम्बली के, वो बेचारे एहतजाज करते रहे हैं, तुसी तो हाल भी नहीं पुछते किसी का। मतलब थोड़ा सा आप कोई थोड़ा उनके लिए भी कोई देखे ना, वो भी एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। वो सुन लेना, वो एहतजाज जो है वो हमारे लिए नहीं कर रहे, वो आपके लिए कर रहे हैं। तो आप उनको पूछ रहे हैं। अच्छा, आप उनका रोज आप 10-10 टॉक शो उनके कर रहे हैं। अच्छा जी, वो आपके लिए कर रहे हैं वो, और आप उनको पूरा रिस्पांस दे रहे हैं, हमारे लिए तो वो कर ही नहीं रहे।